जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास प्रथाएं एवं रीति रिवाज से संबंधित होने वाली है, जो कि हर बार महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इस क्लास के अंदर महत्वपूर्ण 20 प्रश्न है और क्लास है ना हमारी वो है एक। आपको रोजाना इस तरह की क्लास देखने को मिलेगी। राजस्थान भूगोल है, राजस्थान कला एवं संस्कृति है, राजस्थान इतिहास है, भारतीय भूगोल है और क्या है, भारत का संविधान है। क्योंकि हर बार इन टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं सीटी एग्जाम के अंदर, तो रोजाना आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। क्लास का आपका 1 नंबर प्रश्न है, देखो, मोसर और जोसर प्रथा का संबंध राजस्थान की संस्कृति में किस अवसर से है। साथियों, मोसर और जोसर प्रथा है, इसका जो संबंध है ना, ये राजस्थान की किस संस्कृति के अवसर से है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका बच्चे के जन्म के समय दिया जाने वाला बोझ, तो ये हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। बी देखो क्या है आपका कि मृत्यु बोझ और जीवित रहते ही समय का बोझ जो मृत्यु बोझ है ना, ये कराना। तो हमारा बी है ना, ये क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मृत्यु बोझ और जीवित रहते ही स्वयं को मृत्यु बोझ कराना, मतलब बी राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ए से ही गलत हो जाएगा और डी ए से ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा बी ऑप्शन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मोसर क्या है, तो मोसर होता है मृत्यु के बाद किया जाने वाला बोझ, इसको क्या मोसर कहते हैं। और जो जोसर है ना साथियों, ये क्या है, मृत्यु से पहले क्या अपना बोझ करा देना, इसको क्या है, जोसर कहते हैं। तो आपका बी नंबर ऑप्शन है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपका अगला प्रश्न है, ये देखते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न है, विवाह के समय वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष की बारात का स्वागत करना तथा उन्हें भोजन करवाना स्थानीय भाषा में क्या कहलाता है। देखो साथियों, आपका 2 नंबर प्रश्न ये है कि विवाह के समय वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष की जो बारात का है ना, ये स्वागत करना तथा उन्हें क्या भोजन करवाना स्थानीय भाषा में क्या कहलाता है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, सामेला या मधुपर्क, तो ऑप्शन ए ही क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या बिल्कुल राइट आंसर है, सामेला या क्या है, मधुपर्क। देखो सामेला की अगर हम बात करें तो बारात के वधु के घर या गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचती है तथा वधु का जो पिता है ना, वो अपने संबंधियों के साथ क्या बारात का स्वागत करता है। इसको क्या है, इस रस्म को ही क्या साथियों, सामेला या क्या है, मधुपर्क कहा जाता है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर जा रहा है। तो हमको बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है ना, सामेला या मधुपर्क, याद रख लेना। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। 3 नंबर प्रश्न देखो आपका 3 नंबर प्रश्न आपका, ब्रिटिश काल में लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था और राजस्थान की अंतिम सती कौन थी। देखो रास्तों, जो राजस्थान की अंतिम सती थी ना, ये कौन थी और किसके द्वारा ये लगाया गया था और कहां पे और किस सन को। तो देखो हम बात करें ऑप्शन ए की साथियों, ऑप्शन ए देखो 1829, रूप कंवर, देवराला और सीकर। तो हमारा 1 नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही जा रहा है साथियों। इससे प्रश्न से संबंधित है क्या है, ऑप्शन नंबर ए है ना, 1829 में साथियों रूप कुंवर, देवराला, सीकर के अंदर। देखो साथियों, ब्रिटिश सरकार ने क्या सती प्रथा निषेध दिन में ये 1829 के अंदर क्या है, पारित किया था, याद रख लेना। राजस्थान की अंतिम प्रमाणित सती घटना सितंबर 1987 में सीकर जिले में दिवाला गांव में हुई थी, ये भी आप ये रख लेना। जहां क्या है, रूप कुंवर अपने पति माल सिंह की मृत्यु पर क्या है, सती हुई थी। बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन ए है ना, ये क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लेना। चलो आपका अगला प्रश्न है, ये देखते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की किस रियासत ने डाकन प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किया था और यह कार्रवाई किस शासक के समय हुई। देखो साथियों, प्रश्न में पूछा गया है कि राजस्थान की कौन सी रियासत है जिसने क्या डाकन प्रथा को सबसे पहले क्या गैर कानूनी घोषित किया था। आपको बताना है कि राजस्थान की कौन सी रियासत है जिसने क्या जो डाकन प्रथा है ना, इसको सबसे पहले गैर कानूनी क्या घोषित किया था और यह कार्रवाई किस शासक के समय हुई थी। उस समय कौन सा शासक था जिसके समय ये कार्रवाई हुई थी। तो देखो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, देखो जयपुर रियासत महाराजा राम सिंह द्वितीय, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। अब देखो आपका ऑप्शन नंबर बी देखो क्या है, मेवाड़ रियासत महाराणा स्वरूप सिंह, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आपका बिल्कुल सही जा रहा है साथियों। क्या है, ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका बिल्कुल सही जा रहा है। 1853 में मेवाड़ उदयपुर रियासत में महाराणा स्वरूप सिंह के काल में क्या था, तो खेरवाड़ा भील बाहुल्य क्षेत्र में साथियों जीसी ब्रुक मेवाड़ भीलकोर के कमांडर के प्रयासों से गैर कानूनी घोषित किया गया था, ये आप याद रख लेना। ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपका अगला प्रश्न है, ये क्या है, देखते हैं। आपका 5 नंबर प्रश्न है, देखो क्या है, विवाह के दिनों में वर और वधु को बुरी नजर और जादू टोनों से बचाने के लिए उनके हाथ पैर में जो लोहे का छल्ला या काले रंग का डोरा बांधा जाता है, उसे क्या कहते हैं। देखो साथियों, विवाह के दिनों में वर और वधु को बुरी नजर और जादू टोनों से बचाने के लिए उनके हाथ और पैर में जो लोहे का छल्ला या चांदी का हम बोल सकते हैं, अब चांदी का भी
चांदी का भी पहनते हैं, कोई की क्या है सोने का भी क्या है पहनते हैं। तो चांदी या सोने या लोहे का छल्ला या काले रंग का जो डोरा बांधा जाता है उसे साथियों क्या कहा जाता है? तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, देखो काकन डोडा क्या है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की काकन डोडा, तो मतलब ऑप्शन ए ही क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, काकन डोडा ही कहते हैं। याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक याद रखना काकन डोडा होता है। बाण बैठना, मोड़ बांधना, ये क्या गलत हो जाएगा? ऑप्शन ए है ना, ये क्या आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है। ज्यादातर ऐसे प्रश्न आपको क्या है एग्जाम के अंदर 6 या 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे, इस तरह के प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न ना ये ध्यान से देख लेना। देखो क्या है, सूची 1 शब्दावली है और सूची 2 के अंदर क्या है संबंधित रस्म और अवसर है। अगर हम ए की बात करें और यहाँ पे जड़ूला दे रखा है, तो ये क्या है साथियों बच्चे का मुंडन संस्कार से संबंधित होता है। तो यहाँ पे हम एक की जगह क्या कर देंगे साथियों बी कर देंगे। अब देखो आपका 2 क्या है मुकलावा या आणो, तो यहाँ पे 2 की जगह क्या आएगा साथियों मुकलावा या आणो क्या होता है साथियों विवाह के बाद वधू का ससुराल आगमन होता है साथियों, ये आपको याद रख लेना। तो 2 के अंदर हम क्या कर देंगे साथियों सी कर देंगे। 2 के अंदर क्या कर देंगे सी कर देंगे, याद रख लेना। और अब क्या भद्र या भद्र होना, तो 3 के अंदर क्या आएगा साथियों भद्र या भद्र होना मतलब मृत्यु होना, ऑप्शन ए हो जाएगा मृत्यु ए हो जाएगा। 3 के अंदर क्या हो जाएगा साथियों ए हो जाएगा। अब देखो 4 के अंदर दे रखा है शीरावन, शीरावन होता है साथियों ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह का भोजन होता है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 4 के अंदर डी कर देंगे। तो देखो हमने ए के अंदर बी किया है, 2 के अंदर क्या सी किया है, 3 के अंदर ए किया है और जो 4 है उसके अंदर क्या हमने डी किया है। तो कौन से ऑप्शन के अंदर मिल रहा है? तो ऑप्शन आप ए ध्यान से देख सकते हो क्या है ऑप्शन ए है ना, ये क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर है ना, ये आप मिला लेना, ध्यान से देख लेना। 1 नंबर ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। आपका 7वां प्रश्न है आदिवासियों विशेषकर भेड़ जनजाति में प्रचलित वह कौन सी प्रथा है जिसमें कोई पुरुष किसी विवाहित स्त्री को भगाकर ले जाता है और बदले में क्या वधू धन पैसा चुकाता है? देखो साथियों आपका 7वां प्रश्न क्या है कि आदिवासियों विशेषकर भेड़ जनजाति में प्रचलित वह कौन सी प्रथा है, वह कौन सी प्रथा है जिसमें क्या है कोई पुरुष है वो किसी विवाहित स्त्री को क्या भगाकर ले जाता है और बदले में क्या साथियों वधु धन पैसा क्या है चुकाता है। तो अगर हम बात करें साथियों ऑप्शन ए की नाता प्रथा साथियों ये नहीं होगी साथियों। ऑप्शन बी देखो आप क्या है झगड़ा प्रथा, ऑप्शन बी है ना साथियों, ये क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। कौन सी प्रथा के अंतर्गत है? झगड़ा प्रथा ये कहलाते हैं, तो याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। आपका 8 नंबर प्रश्न है, ये क्या देखो राजस्थान की कलात्मक संस्कृति में बखेर या उछाल रस्म का संबंध किससे है? देखो साथियों राजस्थान की कलात्मक संस्कृति में बखेर या उछाल रस्म का जो संबंध है ना ये किससे है? तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, देखो साथियों क्या है लड़के के जन्म की खुशी के में पैसे बांटना। देखो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें साथियों तो ये क्या आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन बी देखो क्या आपका शव यात्रा के दौरान अर्थी के आगे कीमती सिक्के या पैसे फेंकना। देखो साथियों राजस्थान की क्लास में सकते हैं बखेर या उछाल रस्म का जो संबंध होता है ना ये होता है शव यात्रा के दौरान अर्थी के आगे क्या कीमती सिक्के या पैसे फेंकना, इसको कहते हैं साथियों बखेर या उछाल रस्म, याद रख लेना। तो ऑप्शन नंबर बी है ना साथियों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखो क्या है। आपका 9 नंबर प्रश्न है, देखो क्या है राजपूत राजस्थान क्या है राजपूत समाज में प्रचलित रही त्याग प्रथा को समाप्त करने के लिए 1888 में वार्टरीकृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? देखो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका 9 नंबर प्रश्न है कि राजपूत समाज में प्रचलित रही तो त्याग प्रथा ने इसको समाप्त करने के लिए 1888 में क्या साथियों वोल्टरीकृत राजपूत हितकारिणी सभा की जो स्थापना की गई थी ना ये कहाँ पे की गई थी साथियों? तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की जयपुर के अंदर साथियों तो ये बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन बी देख सकते हो आप, ऑप्शन बी है ना ये का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर के अंदर क्या है साथियों इसकी स्थापना की गई थी। चलो आगे देखते हैं आपका जो अगला प्रश्न है ये क्या है। आपका 10 नंबर प्रश्न देखो क्या है सातवाड़ा या सांत्वना क्या है सांतवाड़ा या सांत्वना रस्म का संबंध मानव जीवन के किस संस्कार से माना जाता है? देखो साथियों सांतवाड़ा या सांत्वना रस्म का जो संबंध है ना ये मानव जीवन की किस संस्कार से माना जाता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें साथियों ऑप्शन ए की अंत्येष्टि मृत्यु या क्या साथियों संस्कार, तो ऑप्शन ए क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों अंत्येष्टि या मृत्यु संस्कार ही होता है साथियों। ऑप्शन ए है ना ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। तो ए याद रख लेना अंत्येष्टि मृत्यु संस्कार याद रख लेना। चलो आपका अगला प्रश्न है ये क्या है आपका 11 नंबर प्रश्न है राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में आंता पांत या आटा साटा या क्या है आटा साटा प्रथा से क्या अभिप्राय है? देखो साथियों राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में आंता पांता या क्या आटा साटा प्रथा से
क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें साथियों ऑप्शन ए की, देखो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की तो गलत होगा, नहीं होगा। खेतों की आपस में अदला बदली करना बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखो साथियों क्या है, बेटियों का विनिमय विवाह है, बदले में शादी करना, मतलब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या सही तो हो जाएगा कि राजस्थान में जो अंचलों में आंता पांता या क्या आटा साटा, मतलब बेटियों का विनिमय विवाह है, बदले में शादी करना, मतलब एक परिवार से क्या साथियों एक लड़का और एक लड़की दी जाती है, और एक परिवार के साथियों क्या एक लड़का और एक लड़की दी जाती है, उसको क्या कहते हैं, आटा साटा कहते हैं, याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं आपका जो अगला प्रश्न है ये क्या है। आपका 12 नंबर प्रश्न है, ये देखो क्या है, किसी व्यक्ति की मृत्यु के तीसरे दिन स्मशान भूमि से उसकी अस्थियां और राख को इकट्ठा करने की रस्म क्या कहा जाता है। देखो साथियों आपका 12 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के तीसरे दिन स्मशान भूमि से उसकी अस्थियां या राख को इकट्ठा करने की जो रस्म होती है ना, इसको क्या कहा जाता है। तो अगर हम बात करें वो साथियों ऑप्शन ए की फूल चुनना, क्या है, फूल चुनना, तो ऑप्शन ए है ना, ये क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो अंतिम संस्कार के तीसरे दिन मृत्यु के सगे संबंधी या शमशान जाकर क्या साथियों उसकी चिता की भस्म से क्या है अधजली अस्थियों को पवित्र पात्र में इकट्ठा करते हैं, और इन अस्थियों को क्या साथियों फूल कहा जाता है, ये आप याद रख लेना। और इस रस्म को क्या साथियों फूल चुनना भी कहते हैं, ये भी आप याद रख लेना। और बाद में क्या इन्हें हरिद्वार या पुष्कर में क्या विसर्जित किया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन ए है ना, ये क्या आपका राइट आंसर है, फूल चुनना। आप आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न है, ये क्या है। आपका जो 13 नंबर प्रश्न है, ये देखो क्या है, वर पक्ष द्वारा वधु के लिए विवाह के अवसर पर जो कीमती वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार सामग्री और मेवे भेजे जाते हैं उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। देखो साथियों वर पक्ष द्वारा वधु के लिए विवाह के अवसर पर जो कीमती वस्त्र, आभूषण और क्या साथियों श्रृंगार सामग्री और मेवे भेजे जाते हैं ना, उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की साथियों गलत होगा, बिल्कुल वेश है ना, ये क्या बिल्कुल गलत होगा। अब आप देखो बरी पड़ला, तो साथियों ऑप्शन बी है ना, ये क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बरी पड़ला कहते हैं विवाह से मतलब एक दिन पहले या सामेला के समय वरवश की ओर से क्या साथियों दुल्हन के लिए जो लाल रंग का लहंगा है, ओढ़नी बरी है और गहने कॉस्मेटिक का जो सामान पड़ला है, ये क्या वधु के घर भेजा जाता है, उसे क्या बरी पड़ला कहा जाता है। दुल्हन क्या साथियों फेरे के समय इसी बरी को पहनती है, ये भी आप याद रखना। तो ऑप्शन बी है ना, ये क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो आपका अगला प्रश्न है, ये क्या देखते हैं। आपका 14 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सागड़ी प्रथा निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था जिसका संबंध बंधुआ मजदूरी से है। देखो साथियों आपका 14 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में सागड़ी प्रथा निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था जिसका जो संबंध है ना ये बंधुआ मजदूरी से है। तो अगर हम बात करें साथियों ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन ए का आपका गलत होगा, 1955 आपका क्या है गलत है। अब देखो ऑप्शन नंबर बी देखो 1961, और ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपका अगला प्रश्न है, ये देखो क्या है। आपका 15 नंबर प्रश्न देखो, तोड़ माना राजस्थान की विवाह संस्कृति में किसका प्रतीक माना जाता है। देखो साथियों तोड़ माना है ना, ये राजस्थान की विवाह संस्कृति में किसका प्रतीक माना जाता है। साथियों देखो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, साथियों ऑप्शन ए देखो आपका क्या है, ऑप्शन ए आपका वधु पक्ष की अधीनता स्वीकार करने का, बिल्कुल गलत है आपका। बी देखो विजय और शक्ति का प्रदर्शन, तो ऑप्शन बी है ना साथियों, ये क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विजय और शक्ति का प्रदर्शन। चलो आपका जो अगला प्रश्न है ये देखते हैं। आपका जो 16 नंबर प्रश्न है, ये देखो क्या है, गर्भवती महिला को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने और गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए हिंदू धर्म में कौन सा संस्कार जन्म से पूर्व क्या साथियों किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। तो देखो पुष्पन संस्कार आपका बिल्कुल गलत है, ए नहीं होगा। अब देखो बी क्या है, सीमंतोयन संस्कार मतलब शांति का प्रतीक, ऑप्शन बी है ना साथियों, ये क्या आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सीमंतोयन संस्कार मतलब इसमें क्या है, गर्भवती महिला को खुश रखा जाता है, शांत रखा जाता है। तो ऑप्शन बी है ना साथियों, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लेना। चलो आगे हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 17 नंबर प्रश्न है, ये क्या है। आपका 17 नंबर प्रश्न है, ये देखो क्या है, राजस्थान की लोक संस्कृति में पगड़ी बदलना किस बात का सूचक माना जाता है। देखो साथियों आपका जो 17 नंबर प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान की लोक संस्कृति में पगड़ी बदलना किस बात का सूचक है ये माना जाता है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, समाज से बहिष्कृत करने का, बिल्कुल गलत है, ए नंबर ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। बी देखो क्या है, दो व्यक्तियों के बीच गहरी और प्रगाढ़ भाईचारे वाली दोस्ती स्थापित करने का,
क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो राजस्थान की लोक संस्कृति में जो पगड़ी बदलना किस बात का सूचक माना जाता है साथियों, तो दो व्यक्तियों के बीच गहरी और प्रगाढ़ भाईचारे वाली जो दोस्ती होती है साथियों स्थापित करने का, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम पगड़ी बदलना कहते हैं, याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न है, ये क्या है। आपका 18 नंबर प्रश्न है, बच्चे के जन्म के बाद माता और शिशु को किस दिन प्रथम बार सूर्य और प्रकृति के संपर्क में लाया जाता है और कुएं की पूजा की जाती है। देखो साथियों क्या है कि बच्चे के जन्म के बाद माता और शिशु को किस दिन प्रथम बार क्या साथियों सूर्य और प्रकृति के संपर्क में लाया जाता है और कुएं की क्या साथियों पूजा की जाती है। तो अगर हम बात करें साथियों ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए है ना, ये क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जलवा पूजा कहते हैं या कैसे कहते हैं साथियों, कुआं पूजन, याद रख लेना। ऑप्शन ए है ना, ये क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ये देखते हैं क्या है। आपका 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न देखो आपका, विवाह के अवसर पर दूल्हे के वधु के घर प्रवेश करते समय वधु की माता द्वारा द्वार पर दूल्हे की जो आरती उतारी जाती है, उसकी नाक खींची जाती है, उस रस्म को क्या कहते हैं साथियों। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की जेला मेली की रस्म, तो ये ऑप्शन ए है ना, ये आपका बिल्कुल आंसर क्या है हो जाएगा, जेला मेली की रस्म कहते हैं, याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं आपका अगला जो 20 नंबर प्रश्न है, ये क्या है। राजस्थान में बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने के लिए 1929 में शारदा एक्ट पारित करवाने में अजमेर के किस प्रसिद्ध समाज सुधारक को मुख्य योगदान था। देखो साथियों क्या है कि राजस्थान में बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने के लिए 1929 में शारदा एक्ट पारित करने में जो अजमेर के किस प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, उनका क्या प्रमुख योगदान रहा था। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की साथियों, तो ऑप्शन ए ही क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हरविलास शारदा साथियों तो याद रख लेना। तो हमारा इस क्लास के अंदर क्या है 20 प्रश्न की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं प्रथाएं एवं रीति रिवाज से। और इसकी जो क्लास थी ना साथियों, कला संस्कृति की, वो क्लास थी हमारी क्या है साथियों, एक थी। आगे क्लास आपको देखने को मिलेगी राजस्थान भूगोल है, भारतीय संविधान है, भारतीय इतिहास, भूगोल के साथ साथ क्या है राजस्थान का भूगोल भी आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न, जिसमें क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो क्लास को लाइक कर देना, अपने साथियों के साथ शेयर कर देना, और रोजाना हमारी क्लास के साथ जरूर जुड़े साथियों। 5:30 बजे और 10:30 बजे के आपको जो लाइव क्लास है वो आपको देखने को मिल जाएगी चैनल के ऊपर। तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।